से खूब खूब ठाकुर द्वारिकाधीश के चरणों में शुभकामना शुभकामना। खूब जीवन में बढ़ो, तरक्की करो और भगवान आपको इन कलाओं में और आगे ले जाए। जो ये तो रात को ही आया था, जितनी देर बैठा, दिल से कह रहा हूं, झूठी तो मैं क्या बात करूं, लेकिन मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, लेकिन आपने जो एक साथ मिल करके जिस तरह जो एक प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम का जो एक पेश किया, वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं किसको कम कहूं, किसको ज्यादा कहूं, ये तो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बच्चियां और रात को जो बालिका आरुषि, हाँ ये बेटी क्या नाम है, आओ बेटा ये बता। बहुत बहुत इतना सुंदर क्या कहें, ठाकुर जी का प्रसन्न। ये जब टीवी में आते हैं ना कभी कभी, वो इंडियन आइडल क्या बोलते हैं भाई, हाँ, मैं उसमें जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कभी मैं भी ऐसे बैठता हूँ तो हमारे वो बालिका है, वो आई नहीं, उसका वो है, वो मुझे कहती देखो आज कितना सुंदर, अच्छा छोटे छोटे बच्चों का आ रहा है। एक पिता रिक्शा चलाता है और वो बच्चा इतना सुंदर वो किया उसने अपना, और मुझे बात उसकी याद आई, इसलिए कह रहा हूं। उस बच्चे को जब जजमेंट देने वाले जब बैठते हैं तो उसको पूछते हैं, बेटे तेरी क्या इच्छा है, तो वो बच्चा रोता हुआ कहता है, आज इस मंच तक मैं पहुंचा हूं और इसमें मेरे पिता ने मेरी मदद करी है, और मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं और मेरे पिताजी के पांव में चप्पल नहीं है। मैं मेरे आज इस मंच तक मैं पहुंचा हूं, मेरे पिताजी को एक चप्पल की नई जोड़ी मैं देना चाहता हूं। बच्चे का भाव, एक बेटे का अपने पिता के प्रति। और उसी समय सोनी टीवी वालों ने, उन्होंने जो भी उनकी व्यवस्था, बहुत सुंदर एक उस बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए दिया, और वो रिक्शे चलाने वाला पिता उसमें था। मैं देख रहा था, उस वक्त देखा तो लगा एक रिक्शा चला, उसकी जो पीछे की जो दास्तान, वो ताकत से रिक्शा चला रहा है, पसीना बह रहा है, उस गरीब बाप का बेटा। किसकी दुआ, किसका आशीर्वाद, ये कला किसी की बापूती नहीं है, तो जितना जितना आदमी उतरता है, पिता की आंखों में आंसू आ गए, वाह बेटे, वाह बेटे, वाह बेटे। तो ऐसी प्रतिभाओं को जब देखता हूं तो हृदय से खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, खूब जीवन में आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। आपने बुलाया, हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन दिल से आपके लिए दुआ कर सकते हैं। इतना आनंद में सबका एक समायोजन किया, कहां कहां से इन कलाकारों को, मैं तो थोड़ी देर में पूरे आपके इतने कार्यक्रम का पूरा निर्णय निकाल दिया कि हमारे आशीष भैया ने क्या, ये पूरा परिवार है। मुझे तो इस सब जो आप जितने पधारे सब परिवार के इतने अच्छे कलाकार, एक से एक दो हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब एक से एक। तो मन हमारा बहुत प्रसन्न है। दुख तो थोड़ा इस बात का है कि कल हम सब विदा हो जाएंगे।
आने की खुशी, जाने का थोड़ा गम। दिल तो नहीं करता है आप जैसे प्रेमी जनों को छोड़ के जाए, लेकिन इस दाम को छोड़ के जाए। लेकिन संयोग और वियोग ये तो सब साथ में बने हुए हैं। इसका संयोग होता है तो उसका वियोग भी होता है। भगवान कृष्ण भी इस धरा पर आए, 11 साल तक रहे थे, लेकिन उनको भी ब्रज छोड़ करके मथुरा जाना पड़ा। मथुरा से उनको द्वारिका आना पड़ा। तो भगवान की लीलाएं सब संयोग वियोग और प्रेम की एक पराकाष्ठा, जो भगवान कृष्ण का एक मैसेज है। दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त की कोई पंक्ति है, प्रेम होगा तो व्यक्ति का जीवन कुछ और होगा, और प्रेम नहीं होगा तो जीवन नीरस होगा। जिसके जीवन में प्रेम आया, समझना ठाकुर आया है। ऐसा मैंने बहुत साल पहले एक भजन की पंक्ति में पाया। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। संकटों में फंस रहा हूं, कैसे बेड़ा पार हो। संकटों में फंस रहा हूं, कैसे बेड़ा पार हो। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। संकटों में फंस रहा हूं, कैसे बेड़ा पार हो। हे श्याम, हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, आप प्रेम के अवतार हैं। नगन पद गज के रुदन पर, गजेंद्र नंगे पांव। नगन पद गज के रुदन पर, भागने वाले हरि। नगन पद गज के रुदन पर, भागने वाले हरि। ऐसे ही निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो। ऐसे ही निष्फल न मेरी आंसुओं की धार हो। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। प्रेम के अवतार, प्रेम के अवतार। तो क्या कृष्ण कथा का गान करे। हर तरह से ईश्वर की लीला, ईश्वर के भक्तों की कथा हमको सबको आनंदित कर रही है। तो कृष्ण प्रेम के अवतार है।
राधा जी सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए हमने कल भी कहा था, भगवान ने 7 साल की उम्र में गिरिराज उठाया। क्यों उठाया? गोविंद को कहना पड़ा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। किस ग्वालों ने डंडे लगाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे की कृपा ते मिन गिरिवर लियो उठा। श्री राधे की कृपा ते मिन गिरिधर लियो उठा। तो बहुत सुंदर कल के कार्यक्रम, अच्छा लगा। और मैंने कल परसों भी कहा, हमारे इतनी 36 साल की यात्रा में जो कथाएं तो आनंद सब जगह देती है, लेकिन ऐसे प्रेमी जनों का, ऐसे प्रेमियों का, ऐसे कलाकारों का जो भगवान ने जिनको ऊपर ऐसी कृपा करी है। मैं तो कल एक बहन जी को कह रहा था, मैं कि बहन जी आप तो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा, अब हम आपके सामने क्या कथा सुनाएंगे। कल निवेदन किया था। अच्छा आप वो कर रहे थे, मैनेजमेंट पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हृदय से शुभकामना। बाहर से पधारे हैं एक से एक, तो भगवान की कथा में सबका समावेश हुआ है। भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं का साक्षात मानो एक मंचन हुआ है। और देख करके लगता है, आज को लग रहा था जैसे कोई राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भाव लग रहा था। और भाव जगत में ही प्रवेश करना है, और करना क्या है? तो भगवान की गोवर्धन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला। रास लीला का अर्थ यही है, जीव और ईश्वर के मिलन की लीला। ये सब लीलाओं से मन मक्खन की तरह हो जाए, पाप की मटकियां फूट जाए, पाप रूपी अजगर समाप्त हो जाए, वासना रूपी चीर हट जाए, बकासुर जीवन का मर जाए। बकासुर यानी दंभ मर जाए। ये सब आसुरी वृत्तियों का नाश हो जाए, हमारी वृत्तियां गोवर्धन की तरह ऊपर उठ जाए। तब भगवान निमंत्रण देते हैं रास में आने का। जीव का विशुद्धि भाव। हमारे एक संत ने कहा, जहां रस है वहां रास है, रस ही रास है। और जीवन में आदमी को रस कब आता है? जब आदमी व्यक्ति विशुद्ध होता है, उसका मन अंदर और बाहर जब आदमी शुद्ध होता है, तब उसके अंदर एक अलग रस पैदा होता है, अलग आनंद पैदा होता है। तो रस पैदा करता है, वही रास है। और विशुद्ध उस भाव से भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां आई, लेकिन सब सुध भूल गई। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना भूल गए। भागी भागी हमारे कृष्ण की बांसुरी बज रही है, हमारे कृष्ण की बांसुरी बज रही है, चलो 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 रास में प्रवेश करो। किसी ने बिंदी भाल पर लगानी है, कोई गाल पे लगा रहे हैं, देह का भान भूल गए, मानो देह से परे हो गई गोपियां। आई भागी भागी रास मंडल में,
कृष्ण ने थोड़ी परीक्षा करी है। अरे गोपियों, रात में तुम क्यों आई? फिर भगवान ने